नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो साथियों, कैसे आप सब? आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग का जो गठन की जो है मंजूरी आपको जनवरी 2025 में दे दी गई थी। और अभी जो है एक रिपोर्ट निकल के सामने आ रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जो है 8वें वेतन आयोग में जो है आयोग से जो है केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में जो है बहुत बड़ा इजाफा होने होने की संभावना है। वेतन में 30 से 34% तक की वृद्धि संभव है। और आखिर कब तक लागू होगा 8th पे कमीशन, तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग ये जानकारी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है इस रिपोर्ट्स में और क्यों ऐसा जो है ये कहा जा रहा है कि 30 से 34% तक बढ़ोतरी होगी। इस न्यूज़ में कितनी सच्चाई है, इसको जानने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों कि यहाँ पे देख सकते हैं, ये एनडीटीवी एक बहुत ही जाना माना जो है ये आपका न्यूज़ चैनल है और ये जो है इसमें देख सकते हैं कि इसमें भी जो ये न्यूज़ जो है दिया गया था कि 8th पे कमीशन योर कंप्लीट गाइड टू द एक्सपेक्टेड 30 to 34% सैलरी हाइक फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़। तो यहाँ पे इसमें ये बोला गया है कि जो आपका जो है एक एम्बिट कैपिटल करके जो है एम्बिट कैपिटल करके एक एजेंसी है, उसके रिपोर्ट के मुताबिक एक रिपोर्ट जो है उसने पब्लिश किया है। उस रिपोर्ट में बताया गया है कि 30 से 40% तक की हाइक है। और मैंने बहुत जगह इसको जो है सर्च किया है। अभी आप जाके गूगल पे सर्च कर सकते हैं, क्योंकि जो है आप जहाँ भी जाइएगा आपको जो है हर एक प्लेटफॉर्म पे, हर एक जो न्यूज़ प्लेटफॉर्म है वहाँ पे इसके संबंधित जानकारी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो उसी से संबंधित ये जानकारी है। और क्या रहेगा, कब तक लागू होगा, कितना प्रतिशत तक बढ़ेगा, कि जो है बढ़ने की संभावना है, वो सब जानने की कोशिश करते हैं। चलिए हम आपको जो है एक हिंदी न्यूज़ में लेके चलते हैं। देख सकते हैं जागरण जोश है और इसके माध्यम से आप देखेंगे कि 8th पे कमीशन सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। 8वां वेतन आयोग कब होगा लागू और कितनी बढ़ेगी सैलरी। जैसा कि बताया गया कि केंद्र सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग की घोषणा की थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिफारिशें 2025 के अंत तक आ सकती हैं और जनवरी 2026 में लागू होने की उम्मीद है। लेकिन देखिए, लागू होने की बात से मैं ये आपको बता देना चाहता हूँ कि वो जनवरी 2026 में तो लागू होते हुए कभी भी दिख नहीं रही है। 2027 के फाइनेंशियल ईयर में भी लागू हो जाए वो भी मुश्किल ही दिख रहा है। तो अभी जो है ये तो जान लीजिए कि आपको वेट करना पड़ेगा। देखिए, आपको केंद्रीय कर्मचारियों को अभी 8वें वेतन आयोग का जो है इंतज़ार करना पड़ेगा। ये लागू होने में अभी काफ़ी समय लगेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रोसीजर्स अभी कंप्लीट ही नहीं हुए हैं। ये पूरी तरह से अभी इसका जो है गठन ही नहीं हुआ है। और एक जो आपका टर्म्स ऑफ रेफरेंस TOR जो होता है, चेयरपर्सन और सदस्यों की नियुक्ति, ये सभी अभी जो होना बाकी ही है। तो ये सभी चीज़ें अभी बाकी हैं। तो ये तो तय है कि जनवरी 2026 से लागू नहीं हो रहा है और फाइनेंशियल ईयर अगर 2027 में भी लागू होता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा है। तो चलिए ठीक है, वो तो जब लागू होगा सो लागू होगा। अभी हम लोग देखते हैं कि कैसे जो है 30 से 34% की बढ़ोतरी होने की संभावना है और कितना बढ़ जाएगा आपका सैलरी। जैसे कि आप देख रहे हैं कि 1 करोड़ कर्मचारियों की सैलरी में 30 से 34% तक की बढ़ोतरी ये बता रहे हैं रहने की संभावना। जो है फिटमेंट फैक्टर, जैसा कि आप सभी को पता है कि जब भी कोई भी न्यू पे कमीशन आता है तो वहाँ पे फिटमेंट फैक्टर एक जो है जिक्र होता है। तो फिटमेंट फैक्टर क्या है वो भी जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, ये बताया गया है कि फिलहाल आयोग के चेयरपर्सन और सदस्यों की नियुक्ति और टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी कार्यदिशा तय होना बाकी है। बता दें कि अब तक आयोग का औपचारिक गठन नहीं हुआ है, लेकिन विशेषज्ञों का अनुमान है कि इस बार फिटमेंट फैक्टर 1.83 से 2.46 के बीच में रहने की संभावना, यानी 1.83 से 2.46 के बीच रह सकता है। फिटमेंट फैक्टर कितना रह सकता है, ये जो है एम्बिट कैपिटल, देखिए यहाँ भी एम्बिट कैपिटल का ये जिक्र किया गया है। और ये रिपोर्ट बताते हैं कि पिछले वेतन आयोग में जिस तरह से वृद्धि हुई उसी ट्रेंड को देखते हुए इस बार भी यही रेंज मानी जा रही है। अभी जो है 8th पे फिटमेंट फैक्टर क्या होता है, तो फिटमेंट फैक्टर देखिए क्या होता है। फिटमेंट फैक्टर का इस्तेमाल कैसे किया जाता है पे कमीशन के लिए, तो उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं कि 7वें वेतन आयोग में यह फिटमेंट फैक्टर 2.57 तय किया गया था। यानी कर्मचारियों की पुरानी बेसिक सैलरी को 2.57 से गुणा करके नई बेसिक सैलरी तय की गई थी। इसी प्रक्रिया में पहले से मिल रहे महंगाई भत्ता DA शून्य कर दिया जाता है और फिर नए बेस के हिसाब से DA की गणना दोबारा शुरू होती है। तो इसी तर्ज पर जो है 8वें वेतन आयोग में भी नया बेसिक पे स्ट्रक्चर तय किया जाएगा। फिटमेंट फैक्टर कैसे काम करता है कि मान लीजिए कि किसी कर्मचारी की मौजूदा बेसिक सैलरी 18,000 है और फिटमेंट फैक्टर 2.0 है, तो नई बेसिक सैलरी आपकी 2 से मल्टीप्लाई करके 36,000 हो जाएगी। इस 36,000 पे जो है अब महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, HRA अन्य भत्ते जो मिलेंगे और जिससे कि टेक होम सैलरी आपकी बढ़ जाएगी। क्योंकि आप ऑब्वियस ही समझ सकते हैं कि अगर जब आपका जो बेसिक सैलरी अगर 18,000 है और 18,000 का कुछ परसेंटेज आप निकालते हैं और जब 36,000 उसी के अनुसार 36,000 पे जब परसेंटेज निकालेंगे तो ऑब्वियस ही बात है कि यहाँ पे जो है 36,000 पे जो परसेंटेज निकलेगा वो ज़्यादा होगा। तो इसलिए टेक होम सैलरी बढ़ जाएगी, ये ऐसा कहा जा रहा है। जनवरी 2026 में
मिल सकती है खुशखबरी, तो इस चीज़ को तो हम काटते हैं, जनवरी 2026 में मिल संभावना ही नहीं है। ठीक है, अब आगे देखते हैं और क्या क्या है चीज़ें इसमें। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 8th पे कमीशन कितनी बढ़ सकती है सैलरी, तो ये 30 से 24% जो है एमबीट वाले रिपोर्ट में बताया गया है। और ये देखिए, ये 30 से 24% बढ़ेगा तो इसको कितना तक क्या फिटमेंट फैक्टर हो सकता है। जैसे फिटमेंट फैक्टर के लिए जैसे अभी बताया गया, मैं अभी 8वें पे कमीशन से पहले 7वें पे कमीशन की ओर जाना चाहूँगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि 6ठा पे कमीशन, जब 6th पे कमीशन चल रहा था, तो उस टाइम जो है 6th पे कमीशन के बाद 7वें पे कमीशन लागू होने के समय में जो है आपका डीए जो है वो 125% हो चुका था। उस टाइम का डीए जो है 125% था। तो आपका जो है जो बेसिक है, बेसिक ऑलरेडी 100 यानी कि 1 मल्टीपल में हुआ, और उस पे जो है 100 में 1.125 जो है ये आपका डीए भी जुड़ गया, तो यानी कि 1.25 तो आपका ये डीए भी हो गया। तो यानी टोटल अगर जोड़ते हैं आपको तो 2.25 तो आपका ऑलरेडी 6 पे कमीशन में जो है बेसिक और प्लस डीए ऑलरेडी चल ही रहा था। तो अब उसको जो है उसमें कैसे बढ़ोतरी दी गया, तो उसमें मात्र जो है 7वें पे कमीशन में सिर्फ और सिर्फ 14% की वृद्धि दी गई थी। ठीक है, ओवरऑल यानी जैसे मैंने बता दिया कि एक तो आपका बेसिक ऑलरेडी है ही, उसमें जो 125% का मतलब है 1.25 आपका डीए था। अगर हम दोनों को जोड़ देते हैं तो 2.25 होता है, और 2.25 पे अगर हम 14% निकालते हैं, यानी कि मतलब डायरेक्ट अगर आप कैलकुलेट करते हैं कि 2.25 इंटू 14% की वृद्धि के साथ, यानी 114% जब आप निकालेंगे तो देखेंगे कि आपको जो है 2.557 के जो है अप्रोक्स आपका आएगा। और यही फिटमेंट फैक्टर जो है 7th पे कमीशन में हुआ था, जिससे कि मिनिमम जो बेसिक सैलरी थी वो जो है 7,000 से बढ़ के 7,000 जो मिनिमम बेसिक सैलरी थी उसमें 2.57 का मल्टीप्लिकेशन होके जो है वो अराउंड जो है 18,000 बन गया था, जो कि अभी का 7th पे कमीशन की मिनिमम बेसिक सैलरी है। तो ठीक इसी प्रकार से अभी जो है 8वें पे कमीशन में भी इसकी गणना की जाएगी। तो जैसा 30 से 34% तक वृद्धि बताया जा रहा है, तो अभी आप जैसे कि जनवरी 2026 में पे कमीशन लागू होना है, तो जनवरी 2026 तक हो सकता है कि डीए जो है वो आपका 60% से पार हो जाएगा, क्योंकि अभी ये 55 है, जुलाई का अभी इंस्टॉलमेंट आना है 2025 का, फिर जनवरी 2026 का। तो अभी 55 है तो हम 5% ही मान लेते हैं फिर वृद्धि डीए में, तो जनवरी 2026 तक ऑलरेडी आपका 60% डीए हो जाएगा। तो और बेसिक आपका ऑलरेडी है जो फैक्टर 1 है, तो बेसिक में और जब डीओ को जोड़ेंगे तो आपका फैक्टर 1.60 ऑलरेडी हो चुका होगा। अब इस पर अगर जो है 30% की वृद्धि की जाती है, तो 30% की वृद्धि करने से जो है आपका जो है इसमें, तो आप देखेंगे कि इसमें जो है 0.48 1.6 का अगर 30% निकालते हैं तो 0.48 होता है। तो यानी अभी जो है 1.6 और 0.48 जब आप ऐड करते हैं तो आपका 2.08 जो है ये फिटमेंट फैक्टर रहने की संभावना है, अगर 30% की वृद्धि होती है। और अगर 34%, अगर 34% की वृद्धि है तो उससे और ज़्यादा ही होने की संभावना है। तो उसी हिसाब से बताया जा रहा है कि आपका जो फिटमेंट फैक्टर है अगर 2.08 से लेके जो है और आगे भी रह सकता है। मिनिमम अगर 30% की भी वृद्धि होती है तो फिटमेंट फैक्टर 2.08 होता है। यानी किसी की सैलरी अगर लेवल 5 में कोई है, तो अगर उसकी सैलरी जो है वो 29,200 है, तो उसका जो बेसिक सैलरी हो जाएगा वो 2.08 से मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो उसका बेसिक सैलरी हो जाएगा। और फिर उसी के आधार पर जो नए बेसिक सैलरी जो आएगी उस पर जो है आपको डीए की गणना की जाएगी। शुरुआत में तो सभी को पता है कि जब डीए मर्ज होता है, जब डीए को पे कमीशन जब लगता है तो डीए जो है 0 हो जाता है, फिर से इंस्टॉलमेंट जो है उसका हर 6 महीने पे बढ़ता जाता है। और इसी नई बेसिक पे ही आपको जो है एचआरए और ट्रांसपोर्ट और अन्य भत्ते का लाभ जो है मिलेगा। तो आशा करते हैं कि जो है जल्द से जल्द जो है पे कमीशन का जो भी इसके चेयरपर्सन और मेंबर्स का जो है वो उनकी नियुक्ति हो जाए, और जल्द से जल्द जो है केंद्रीय कर्मचारियों को 8वें पे कमीशन की खुशी मिल जाए। ठीक है, तो आशा है कि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप सभी के उस वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच जाएंगे। और भी कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है एचआरएम से संबंधित है, पास से संबंधित है, वो इस तरह के वीडियो जो है डले हुए हैं ऑलरेडी। आप इस चैनल पर जाके आप जो है प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। थैंक यू।